राहुल गांधी और किस तरीके से मोदी सरकार पर हमला बोल रहे हैं। चलिए आपको सुनाते हैं राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो नागालैंड से हो रही है। With the Trinamool Congress, and is there going to be an alliance between Congress and TFC because you are entering West Bengal very soon? Yeah, I mean the status of the India alliance is very good. We are in conversation with our partners. The issue of seat sharing is being taken up. Those discussions are ongoing, and I think they're going quite well. Let us see where those discussions end. But broadly, a lot of those are quite simple. They are not complex discussions. And they're relatively easy discussions to have. So I'm quite confident that they will be resolved. Sanjay. I think they, huh? No supplementary, please, Sanjay. No supplementary, please. हिंदी कर देते हैं। अच्छा हिंदी में अच्छा। एक मिनट। Sit down. Relax. Don't. तो देखिए, इंडिया अलायंस के जो प्रोसेसेस हैं, डिस्कशंस हैं, अच्छी तरह चल रहे हैं। ज़्यादातर जगह आसान है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। एक दो जगह थोड़े ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं, मगर मुझे लगता है कि काफ़ी आसानी से जो सीट शेयरिंग की बात है और बाकी चीज़ें हैं, हम इनको रिजॉल्व कर लेंगे और काफ़ी अच्छा इंडिया अलायंस चुनाव लड़ेगा। हाँ संजय। राहुल जी, आपने कल एक सभा में कहा था कि आप एक अल्टरनेट विजन देंगे ड्यूरिंग दिस यात्रा। वो अल्टरनेट विजन चुनाव के दौरान आएगा, उससे पहले आएगा, और अल्टरनेट विजन का कुछ ब्रॉड एक पैरामीटर्स क्या है, ये स्पेल आउट कर सकते हैं? ऑल्टरनेट विजन का फाउंडेशन हमने पिछली यात्रा में रखा था कि हम नफरत का हिंदुस्तान, बटा हुआ टूटा हुआ हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं। हम हार्मोनियस भाईचारे का हिंदुस्तान चाहते हैं, और वो भारत जोड़ो यात्रा वाज अ रिसाउंडिंग सक्सेस। एवरीबॉडी, इवन द बीजेपी पीपल से इट। नाउ उसका अगला कदम जो बीजेपी का जो मॉडल है, जो नफरत भरा हिंसा का मॉडल है, वो अन्याय का मॉडल भी है। उसमें 2-3 बड़े उद्योगपतियों को देश का पूरा धन मिल जाता है। जो ब्रॉड हमारी कम्युनिटीज हैं, सोशल ग्रुप्स हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, ओबीसी हैं, उनका पार्टिसिपेशन नहीं होता है। मैंने उदाहरण दिया, 90 अफसरों का मैंने उदाहरण दिया, और पूरे देश में इस बात को एक्सेप्ट की गई कि हिंदुस्तान की सरकार को जो ओबीसी हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, वो चलाते ही नहीं हैं। तो ये इश्यूज उठाई जाएंगी। बट मेन चीज हम रखना चाहते हैं कि जिस प्रकार से देश में अन्याय हो रहा है, इस अन्याय के बीच में और नफरत और हिंसा के बीच में लिंक है। अन्याय से नफरत बढ़ रही है, हिंसा बढ़ रही है, और बीजेपी आरएसएस का लक्ष्य एक्चुअली चुने हुए लोगों को हिंदुस्तान का पूरा फायदा, पूरा धन पकड़ाने का है। तो ये हम न्याय यात्रा में थोड़ी डिटेल में स्टेट वाइज हम ये बात जनता के सामने रखेंगे। जयेंद्र, एक सवाल। राहुल जी, इंडिया गठबंधन के लिए आपने कहा कि तैयारी अच्छी चल रही है और बीजेपी को आप हराएंगे, लेकिन पिछली जो बैठक हुई उसमें संयोजक का सवाल उठा और नीतीश कुमार ने ये कहते हुए ठुकरा दिया कि ममता बनर्जी इस पर सहमत नहीं और इस बात से नीतीश कुमार नाराज है। क्या आप लोगों को इस बात की आशंका है कि नीतीश कुमार आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए में शामिल हो सकते हैं? नहीं, देखिए, इन चीजों में फ्रैंकली बोलूं तो मीडिया इन चीजों को बहुत ओवर प्ले करता है। जो मीटिंग में मूड था, जिस प्रकार से बातचीत होती है, जो ह्यूमर होती है, भाईचारा होता है, उसको आप बताते नहीं हो। आप एक मुद्दे को उठा के मतलब मेन इश्यूज को बना देते हो। देखिए, देयर इज म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड अफेक्शन बिटवीन द लीडर्स ऑफ द इंडिया फॉर्मेशन, एंड द इंडिया फॉर्मेशन is a ideological formation that is placing itself in opposition to the
idea of the RSS and the BJP. I'm very confident. मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है कि इंडिया अलायंस में ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, ये सब रिजॉल्व हो जाएंगी और हम एक साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और उनको हराएंगे। हाँ संदीप। Well, the issue, frankly, you see, the RSS and the BJP have made the 22nd January function a completely political Narendra Modi function. It's become a RSS BJP function, and I think that is why the Congress president said that he would not go to the function. We are open to all religions, all practices. Even the authorities of the Hindu religion, the biggest authorities of the Hindu religion, have made their view public about what they think about the 22nd January function, that it is a political function, right? So it is difficult for us to go to a political function which is designed around the Prime Minister of India and designed around the RSS. We made it clear that whoever would like to visit the Ram temple, among our partners, among our party, is more than welcome to do it. It's difficult for us to visit on the 22nd and say that, you know, this is a Prime Minister's function, this is a RSS function, and we are going to go. It's not possible for us. जो तो ये राम मंदिर 22 तारीख का फंक्शन जो है, ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। हिंदू धर्म के जो हमारे लीडर्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं, उन्होंने कहा है कि वो नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। आरएसएस ने, बीजेपी ने 22 तारीख को एक चुनावी फ्लेवर, इलेक्शन फ्लेवर, पॉलिटिकल फ्लेवर दे दिया है। इसीलिए कांग्रेस प्रेसिडेंट ने इनकार किया वहां जाने का। जहां तक धर्म की बात है, हम सब धर्मों के साथ ये कहना चाहते हैं कि जो भी जाना चाहता है जा सकता है, कांग्रेस पार्टी से जा सकता है, but we cannot be party to a political function. It becomes very difficult for us when the Prime Minister of India and the RSS, our principal opponents, have captured a function and turned it into an election function. Haji, young lady from Nagaland. एक मिनट. Esther here from Nagaland News Network. She's talking. Respect her, please. Esther here from Nagaland News Network, and I'm going to be asking in context to the state, of course. So, sir, Nagaland is going through a breakdown right now because of illegal taxation. So can you tell us how this yatra that you are doing right now is going to help in bringing justice to those people who are being taxed illegally and continuously for many years? Well, the first step in answering the question of justice is listening to the people and understanding exactly the nature of the injustice that they are feeling. And that is what we are trying to do. I said in the Bharat Jodo Yatra, we used to walk for 7-8 hours and we used to speak for 20-30 minutes. It is the same idea here. We have come here to listen to the people of Nagaland, and we have spoken to many people. I spent the whole of last evening talking to delegations. I have spoken to many people on the streets here to get a sense of how they are feeling, what the sense of betrayal is, what the anxiety is. With regards to the taxation issue, I think that is something that our local leadership would be much better at answering than I am. But from my perspective, listening is the first step to understanding and resolving unfairness. Manoj GC. Rahul ji,
मनोज जी सी, मनोज एक अजीत आप लोग हो गया, प्लीज बैठ जाइए जी, प्लीज बैठ जाइए। Well, our rally, our yatra has a fixed route, and we are going to follow that route. We're going to follow the route that I am on. This is a route that we have designed, and we are going to stick to this route. I actually don't know. I can check and tell you, but I will be somewhere on the route of the yatra. I think we will be in Assam. हाँ विक्रांत, आपने जो सवालों का जवाब दिया, इससे जुड़ा हुआ एक सवाल है कि आप जब परेशान होते हैं तो आप कैलाश मानसरोवर यात्रा भी गए थे, जहाज से ऊपर से नीचे आए, आप अपने को शिव भक्ति करते हैं और शिव भक्ति करते हैं, लेकिन उसके बावजूद सियासत में जब बीजेपी और प्रधानमंत्री तमाम लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार हिंदू विरोधी है, तो उसका जवाब कैसे देंगे? देखिए, जो मेरी सोच है, जो सचमुच में धर्म को मानता है वो धर्म के साथ पर्सनल रिश्ता रखता है, वो अपनी लाइफ में धर्म का प्रयोग करता है। जो धर्म के साथ पब्लिक रिश्ता रखता है, मतलब जो धर्म यहां पे पहनता है, वो धर्म का फायदा उठाने की कोशिश करता है। मैं अपने धर्म की फायदा उठाने की कोशिश नहीं करता हूं, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है, मगर मैं जो धर्म है उसके जो प्रिंसिपल्स हैं उससे अपनी जिंदगी जीने की कोशिश करता हूं। तो मैं लोगों के साथ ठीक से बर्ताव करता हूं, लोगों की इज्जत रखता हूं। जब कोई मुझे कुछ कहता है, मैं अहंकार से नहीं बोलता हूं, उसकी बात सुनता हूं, नफरत नहीं फैलाता हूं। यह मेरे लिए हिंदू धर्म है और इसका मैं अपनी जिंदगी में पालन करता हूं। मगर मुझे इसको अपनी शर्ट पे पहनने की जरूरत नहीं है। जो इसको मानते नहीं है उनको शर्ट पे पहनने की जरूरत होती है। तो ये बात है। ओके, शुक्रिया राहुल जी, 25 मिनट हो गए। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। काउंटर कैसे करेगा, क्योंकि बीजेपी इसको अगर थैंक यू वेरी मच। I understand that you are having a little bit of a hard time with the food and stuff. I apologize for that. Thank you. अगले तो आपने सुना किस तरीके से राहुल गांधी नागालैंड से हुंकार भर रहे थे और तमाम मुद्दों पर उनके द्वारा बातचीत की गई। लोग सवाल पूछ रहे थे, नागालैंड के जो पत्रकार थे वो राहुल गांधी से सीधा सवाल कर रहे थे। एक तरीके से राहुल गांधी जनता से भी मिल रहे हैं और तमाम सवाल जो उनसे पूछे जाते हैं वो उन सवालों का जवाब भी देते हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी हमारे सहयोगी, हमारे ऑनलाइन एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है अमलेंदु जी। जिस तरीके से राहुल गांधी नागालैंड में सभी सवालों का जवाब दे रहे हैं, हर मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं, ये देखा जा रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो देश के पीएम हैं और वो सवालों के जवाब देने से कहीं ना कहीं घबराते हैं, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। और राहुल गांधी जहां भी जा रहे हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा में, वहां से हुंकार भर रहे हैं। तमाम तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से जनता उनसे सीधे कनेक्ट हो सकती है, सीधे उनसे मुलाकात कर रही है। बस से जा रहे हैं, नीचे जो लोग हैं वो किस तरीके से राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए बेसब्री से इंतजार करते हैं, जिसके बाद उन्हें उतरकर आज आना पड़ता है। लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। लोकप्रियता किसकी सबसे ज्यादा? देखिए, अब लोकप्रियता किसकी ज़्यादा है ये तो साफ मालूम पड़ रहा है किसकी ज़्यादा है लोकप्रियता। जाहिर सी बात है कि जनता के बीच लोकप्रियता राहुल गांधी की है और प्रचार माध्यमों में लोकप्रियता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। तो अब ये सोचना पड़ेगा कि लोकप्रियता से तात्पर्य यहाँ किस चीज़ का है, मतलब जनता के बीच लोकप्रियता या प्रचार माध्यमों की। तो प्रचार माध्यमों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हावी हैं। जाहिर सी बात है कि सरकार में है, बड़ी पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे धनवान पार्टी है, तो प्रचार तंत्र में मोदी जी हावी हैं। लेकिन जहाँ तक जनता का सवाल है तो जनता में मुझे लगता है कि राहुल गांधी जो है वो मोदी जी से काफ़ी आगे निकल चुके हैं। और ये बात जो है उनके दोनों के सोशल मीडिया हैंडल्स जो हैं उनको देख करके भी आप अच्छे
तरीके से समझ सकती हैं कि किस तरीके से दोनों सोशल मीडिया पे रिएक्ट करते हुए जनता किस तरीके से उनसे रिएक्ट करती है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज राहुल गांधी नागालैंड में थे और वो हर राज्य में जाते हैं तो वहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो नागालैंड में उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी, और एक तरीके से कहा जाए कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा की ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो थी एक तरीके से, और इसमें उन्होंने सारे बिंदुओं पर बातचीत की कि किस तरीके से वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा चला रहे हैं, क्यों चला रहे हैं, और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही इस यात्रा को लेकर के कि जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है उसमें अन्याय स्वयं शामिल हो जाता है। मतलब कुछ खास पूंजीपतियों के हित में सरकार काम करती है तो उसमें अन्याय जो अपने आप शामिल हो जाता है, तो इसलिए न्याय की यात्रा है। इसलिए जो है ये मुझे लगता है कि ये जो राहुल गांधी जिस तरीके से आज उन्होंने नागालैंड से हुंकार भरी और तमाम मसलों पे साफ गोई के साथ उन्होंने बातें की हैं, तमाम मसलों को लेकर के उन्होंने बातें की हैं, उससे ये निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि राहुल गांधी के दिमाग में जो है वो विज़न एकदम क्लियर है, यात्रा का लक्ष्य एकदम स्पष्ट है। उस यात्रा का लक्ष्य जो है वो जनता के बीच जाकर के बता भी रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के कड़े सवालों के उत्तर भी राहुल गांधी दे रहे हैं। आचल जी अमलेंदु जी, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, तस्वीरों में राहुल गांधी जो है वो नागा जैकेट पहने हुए नजर आ रहे हैं। अब आपको बता दें कि ये जैकेट एक लड़की लेकर आई थी और वो राहुल गांधी को उसने गिफ्ट किया है। अमलेंदु जी देखिए किस तरीके से लोग जो हैं वो कितना प्यार और सम्मान राहुल गांधी को दे रहे हैं। राहुल गांधी बच्चों के बीच में भी नजर आ रहे हैं और ये सब कुछ ये दिखाता है कि एक वो नेता होता है और किस तरीके से बड़ी बड़ी रैलियों में और जब संबोधन होता है तो मंच पर नजर आता है, बड़ी बड़ी बातें करके और चला जाता है। लेकिन राहुल गांधी जनता के बीच में नजर आ रहे हैं और राहुल गांधी को लेकर जो तमाम अफवाहें फैलाई जाती थी, जो खबरें चलाई जाती थी कि वो तो जमीनी नेता नहीं है, आज जमीन पर राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। और अब देखिए किस तरीके से समर्थन भी जनता कर रही है। ये लंबी लंबी कतारें ये बता रही है, महिलाएं, इतनी ठंड है, बताया जा रहा है कि बहुत ही मुश्किल हो रही है, हालात भी वहां के सही नहीं बताए जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी लोग इंतजार कर रहे हैं खड़े होकर इतनी ठंडी में। देखिए जो विजुअल्स आप दिखा रही हैं और जो लगातार हम लोगों का लाइव भी चल रहा है इस भारत जोड़ो यात्रा को, हम अपने दर्शकों से भी कहेंगे कि आप लगातार लाइव देख सकते हैं हमारी दूसरी स्ट्रीम पे, जिसमें लगातार भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लाइव कवरेज की जा रही है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिए किस तरीके से बच्चे उनसे जो है मिल रहे हैं और राहुल गांधी बच्चों को देख करके अलग ही उत्साह के साथ जो है वो उनका अभिवादन करते हैं, बच्चों का हाथ मिलाते हैं बच्चों से। अब देखिए इस बच्ची को किस तरीके से उन्होंने जो है अपने गोद में बैठाया, फिर हाथ मिलाया उसकी माँ से, और ये देखिए ये महिला जो है वो अपना एकदम पैर जो है लेकर के वो आ गई उनसे बस में मुलाकात करने के लिए। तो राहुल गांधी जनता से सीधे सीधे कनेक्ट हो रहे हैं और सीधी सीधी जनता से बात कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि इन्हीं बातों के बीच में बहुत सी समस्याएं सुनेंगे। अब ये जिस तरीके से बच्चों से मिलकर के बात कर रहे हैं, एक गुमटी में घुस गए थे राहुल गांधी और हमारी टीम ने भी इसको कवर किया था, और इस बच्चे ने जो खुद जो है उनको वो जो था वो पैकेट फाड़ के दिया खाने के लिए, फिर राहुल गांधी ने उसको गिफ्ट भी दिया। तो ये मतलब एक तरीके से राहुल गांधी बहुत सामान्य तरीके से जनता के बीच जिस तरीके से जा रहे हैं और जनता से संवाद स्थापित कर रहे हैं, तो संवाद के जरिए ही जनता की समस्याएं भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि बातों में जो जनता से जब बातें होंगी तो उन बातों में ये चीज़ें निकल करके आएंगी जनता यहाँ किस तरीके की समस्याओं को झेल रही है। अब कल ही जयराम रमेश का एक जो था वो बाइट थी कि वो सड़कें कितनी ख़राब हैं और इसको नेशनल हाईवे बताया जा रहा है कि नेशनल हाईवे हैं वो, और हम लोगों ने खुद देखा कि हम लोग उसको लाइव चला रहे थे कि कितनी ख़राब सड़कें हैं, मतलब मणिपुर की से नागालैंड के बीच में बहुत ज़्यादा ख़राब सड़कें, और उसको राष्ट्रीय राजमार्ग है वो, मतलब जो बताया जाता है कि साहब सड़कों में बड़ा भारी काम किया है मोदी सरकार ने, तो सारी जो है वो कुल मिलाकर पोल पट्टी जो है वो विकसित भारत की वो सामने निकल करके इस यात्रा से आ भी रही है। और ये देखिए ये मतलब भारतीय जनता पार्टी की इस यात्रा को लेकर परेशानी और क्यों हो रही है, इसीलिए हो रही है कि इस तरीके से इस यात्रा के रास्ते में जितनी भी सड़कें पड़ेंगी उनकी उस विकसित भारत यात्रा की पुल पट्टी जो सारी दुनिया में खुलती जाएगी, क्योंकि उसका लाइव प्रसारण हो रहा है, सड़कें दिख रही हैं, लोगों को दिख रहा है। एक तरफ आप जो है वो गांव में विकसित भारत यात्रा की जो है बसें भेज रहे हैं, अपना प्रचार सामग्री आप भेज रहे हैं और प्रचार पे इतना रुपया खर्च कर रहे हैं। अगर यही रुपया इन सड़कों के रखरखाव पे और सड़कों की मरम्मत पे और सड़कें बनाने पे खर्च किया था तो आज सड़कों की स्थिति दूसरी होती। तो ये सड़कों की जिस तरीके से दुर्गति है वो भी सामने निकल करके इस यात्रा के जरिए आ रही है। तो ये यात्रा जो मुझे लगता है एक तरीके से वो सिर्फ अन्याय के खिलाफ ही यात्रा नहीं है, बल्कि ये सरकार जिस तरीके से प्रचार माध्यमों पर पैसा खर्च कर रही है और देश की वस्तुस्थिति जो है उसको छुपा रही है, तो ये यात्रा के जरिए देश की वस्तुस्थिति जो है, जो एक्चुअल स्थिति है
देश की, वो भी सामने निकल करके आ रही है। देश के विभिन्न हिस्सों की जो है स्थिति सामने निकल करके आ रही है। जाहिर सी बात है कि दिल्ली में बैठा हुआ कोई व्यक्ति या कश्मीर में बैठा हुआ कोई व्यक्ति जो है वो नागालैंड और मणिपुर को जाकर के नहीं देख सकता है किस तरीके की स्थिति है। उससे तो जो टीवी से और प्रचार माध्यमों से जो दिखाई पड़ता है वही दिखाई पड़ता है। लेकिन इस यात्रा के जरिए लोग जो हैं वो देख रहे हैं भारत के विभिन्न रूप, विभिन्न वेशभूषा देख रहे हैं, विभिन्न संस्कृतियों का भी लोग जो है वो जायजा ले रहे हैं कि कहाँ किस राज्य में किस तरीके की संस्कृति है, किस तरीके का खाना पीना। अब कल राजीव जी जब वहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे थे तो वो एक चटनी की जो थे वो एक महिला से उसने बना के खिलाई थी, उसकी चर्चा कर रहे थे, बता रहे थे बहुत बढ़िया चटनी थी। वो चटनी जो थी उनको बहुत अच्छी लगी। फिर नाम पूछा उन्होंने तो शायद उसका नाम उन्होंने इरोम्बा या कुछ करके बताया उस चटनी का नाम। तो ये सारी चीज़ें मतलब जो विभिन्न क्षेत्रों के स्वाद हैं और खाना बाना है, भोजन है, वो भी चीज़ें भी सब सामने निकल कर आएंगी। यानी एक यात्रा जो है एक तरीके से देखा जाए अन्याय के खिलाफ न्याय पाने की यात्रा तो है ही, लेकिन सांस्कृतिक रूप से भारत को एकजुट करने की, और जो कहा जाता है कि कोस कोस पे पानी बदले चार कोस पे बाणी जो कहा जाता है, यानी उसको भी ये जो है यात्रा दर्शाती है कि भारत में कितनी तरीके की विभिन्न तरीके की संस्कृतियाँ हैं। और ये सरकार जिस तरीके से एक देश एक कानून के नाम पर जो है इस विविधता को समाप्त करना चाहती है, उस विविधता को भी जो है उजागर करने वाली ये यात्रा है। आंचल जी। और नागालैंड से तो राहुल गांधी की हुंकार थी, आपने बयान भी सुना, क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने। तमाम मुद्दे जो हैं वो उठाए गए और सब पर उन्होंने जवाब दिया। राम मंदिर से जुड़ा हुआ मामला और तमाम मुद्दों पर वो बात कर रहे हैं। लगातार अगर देखा जाए तो ईवीएम का एक बड़ा मुद्दा लोकसभा चुनाव से पहले है, जो लगातार सवाल पूछा जा रहा है। और आपको बता दें कि जयराम रमेश ने उसको लेकर बयान भी जारी किया था। चुनाव आयोग से भी उन्होंने जवाब मांगा है, समय उनके द्वारा मांगा गया है। हालांकि चुनाव आयोग जो है इससे बचता हुआ नजर आ रहा है। तो ईवीएम का मुद्दा जो लगातार हमारे दर्शक हैं वो इस पर ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी इस पर जो भी उनका स्टैंड है वो क्लियर करे। तो कांग्रेस पार्टी पहले से स्टैंड क्लियर कर चुकी है। तमाम जो चिंताएं हैं उसको लेकर चुनाव आयोग से लगातार वो सवाल पूछ रहे हैं। हालांकि चुनाव आयोग बच रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो शुरू हुई है और बताया ये जा रहा है कि दूसरी तरफ राम मंदिर का मुद्दा जो है बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। लेकिन अगर अभी आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं अमलेंदु जी, जो मीडिया इसे दिखाना नहीं चाह रहा था, अब वो भी टीआरपी के लिए इन सभी तस्वीरों को दिखा रहा है। और मोदी सरकार की पोल पट्टी तो खुलकर सामने आ ही रही है। और जो खामोशी थी, कहीं ना कहीं वो खामोशी भी अब कुछ ना कुछ बयान देने पर मजबूर कर रही है। खामोशी भी खत्म होती नजर आ रही है। एक बड़ा बयान अमलेंदु जी सामने आया, और ये बयान आया मणिपुर के सीएम जो हैं एन बीरेन सिंह, उनका कि हमारे लिए जान बचाना प्राथमिकता है। आप सोचिए कि मणिपुर की स्थिति क्या है। शायद इसीलिए बीजेपी डर रही थी, शायद इसीलिए कहा जा रहा था कि मणिपुर से ही क्यों यात्रा की शुरुआत की जा रही है। और आप देखें जो कार्यकर्ता वहां पहुंच रहे थे उनकी फ्लाइट भी बदल दी गई। जो कार्यकर्ता जाने वाले थे इम्फाल, एक दिन पहले ही उनको किस तरीके से दूसरी जगह पर पहुंचा दिया गया और बांग्लादेश वो पहुंच गए और वहां पर उनके पास पासपोर्ट भी नहीं था। और जिसके बाद वो 11 घंटे वहां इंतजार कर रहे थे, उसके बाद वहां आए। अब राहुल गांधी की अगर बात करें तो उनकी भी फ्लाइट डिले कर दी गई थी। तो एक तरीके से रोकने की कोशिश बहुत की गई, लेकिन जब यात्रा नहीं रुकी तो बयान देना ही पड़ा कि जान बचाना हमारे लिए प्राथमिकता है। तो जो हम ये बातें कर रहे थे कि सच्चाई सामने आ जाएगी, राहुल गांधी वहां पहुंचेंगे, तस्वीरें सामने आ जाएंगी, तो तस्वीरें तो सामने आ ही रही हैं। इनकी खामोशी भी खत्म हो रही है और इन्हें बयान देना पड़ रहा है। देखिए दो चीज़ें हैं यहाँ। चलिए आज जैसे अभी राहुल गांधी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सवाल पूछा गया कि भाई यात्रा का रूट जो है आपका मतलब वो दिक्कतें सामने आएंगी, तो कहा कि नहीं, मैं हमारा रूट तय है, हम उसी रूट से जाएंगे। इसका मतलब राहुल गांधी जो है वो दृढ़ है कि जो रूट तय हुआ है उस रूट से राहुल गांधी जाएंगे। तो उनको रोकने की अगर कोशिश होंगी तो इस सरकार के लिए जो है वो बैकफायर करेगा कुल मिला करके। दूसरा, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का जो बयान है वो साफ जाहिर करता है कि मणिपुर की स्थिति क्या है और किस तरीके से मणिपुर की सरकार जो है, डबल इंजन की सरकार जो है वो बुरी तरीके से मणिपुर में फेल हो रही है। ये चीज़ भी सामने निकल कर के आ गई। उसको वहाँ के मुख्यमंत्री ने स्वयं एक तरीके से स्वीकार कर लिया और इससे पहले भी वो स्वीकार कर चुके हैं जब जो थी इम्फाल से यात्रा शुरू करने की इजाज़त नहीं दी गई थी। तो उस समय भी यही तर्क दिया गया था कि इम्फाल में स्थिति जो है वो ख़राब है और यहाँ जो है वो यात्रा शुरू नहीं हो सकती, यहाँ जनसभा नहीं हो सकती। तो इसका मतलब मुख्यमंत्री ने खुद स्वीकार कर लिया वहाँ की जो है वो हालत ख़राब है। प्रधानमंत्री के मुँह से अगर मणिपुर का मान नहीं निकल रहा है तो ये प्रधानमंत्री की अपनी कमजोरी है। लेकिन इस यात्रा का दबाव जो है आंचल जी समझा जा सकता है कि आज प्रधानमंत्री जो थे जब एक कार्यक्रम में बोल रहे थे तो प्रधानमंत्री ने आज कहा कि राम मंदिर मतलब जिसके वो सब कुछ राजनीति करना चाहते हैं कि राम जो है वो बिना वंचितों और क्या दलितों का सम्मान किए हुए उनको फ़ायदा पहुंचाए हुए मतलब जो है वो अधूरे एक तरीके से। यानी कि अब प्रधानमंत्री को ये बात समझ में आ गई है कि अकेले राम से जो है वो काम चलने वाला नहीं है। और जो राहुल गांधी मुद्दे उठा रहे हैं, रोजी रोटी रोजगार के, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय के, ये मुद्दे इस सरकार के ऊपर भारी पड़ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री को आज जो एक तरीके से कहा जाए झुकना पड़ा है इस यात्रा के शुरू होते ही, इस यात्रा के दबाव में। तो अब आगे चल करके किस तरीके से प्रधानमंत्री करवट बदलते हैं, किस तरीके से अपने मुद्दे बदलते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये बात साफ समझी जा सकती है कि राहुल गांधी की यात्रा का दबाव इस सरकार के ऊपर पड़ना शुरू हो गया है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इसका दबाव पड़ना शुरू हो गया है, और प्रधानमंत्री जो है वो खास तौर पर खासे दबाव में देखे जा सकते हैं जिस तरीके से वो अपनी बोल वचन इस समय बदल रहे हैं। आंचल जी। जी अमलेंदु जी, और तस्वीरें जो हैं हम लगातार दिखा रहे हैं, लगातार आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो आगे बढ़ रही है, और जो भी शेड्यूल है, जो प्रोग्राम है राहुल गांधी का, कहां पर जाएंगे, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और सुबह ही 8 बजे से ये यात्रा नागालैंड से जो है उसकी शुरुआत हो गई, और उसके बाद 9 बजे जो यात्रा है वो उसके बाद जो वॉर मेमोरियल है वहां पर वो पहुंचे, और एक तरीके से राहुल गांधी जो है वो जनता से कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और उनकी जो परेशानियां हैं, जो दुख दर्द है, उसको भी वो उनसे साझा कर रहे हैं। और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो लोग जो है वो बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। तमाम तस्वीरें आ रही हैं, तमाम बयान जो है वो मीडिया में आ रहे हैं, और ये बता रहे हैं लोग वहां के कि भले ही हम कांग्रेस के साथ नहीं हैं, भले ही हम कांग्रेस पार्टी से नहीं हैं, लेकिन हम राहुल गांधी के साथ हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है कि राहुल गांधी को लेकर जो एक तरीके से लोकप्रियता है लोगों के बीच में, जो राहुल गांधी से अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं लोग, किस तरीके से राहुल गांधी अभी भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने कंप्लीट की, उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा में एक और बड़ा जो फैन बेस है वो तैयार कर रहे हैं। नहीं, निश्चित तौर पर बड़ा फैन बेस तैयार कर रहे हैं राहुल गांधी। फैन बेस ही तैयार नहीं कर रहे हैं, बल्कि फैन बेस के साथ साथ जो जनता के असली मुद्दे हैं उसके प्रति भी जनता को जागरूक कर रहे हैं। मतलब अब आम जनता जो है वो बात करने लगी। ठीक है, मैं देख रहा था कि एक वीडियो वायरल हो रहा है कि रिक्शे ऑटो उसका ई रिक्शा वाले का जो है सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। वो कह रहा है कि वो गाड़ी जो है वो राम मंदिर से या पूजा करने से नहीं चलती है, गाड़ी चलेगी जब मैं इसमें चाबी लगाऊंगा, मुझे काम करना पड़ेगा। वो BTC और क्या TT सब पास किए हुए और 3 साल से वो रिक्शा चला रहा है। तो यानी कि रोजी रोटी रोजगार के मसले जो है वो अब सतह पर आने लगे। लोग सवाल करने लगे कि भाई ठीक है, मंदिर बन गया, बहुत अच्छी बात है, मंदिर बन गया, आपने बना लिया मंदिर, बहुत अच्छी बात है, वो तो बनना ही था मंदिर, तो उसमें क्या है। लेकिन सवाल ये कि आप जिस बात को आप वायदा करके सरकार में आए थे उस पर क्या हुआ, रोजी रोटी रोजगार के मसले पर क्या हुआ। जो 2 करोड़ रोजगार सालाना देने की बात थी वो कहाँ चली गई। वो केंद्र सरकार में क्यों रिक्तियाँ हैं अभी जो है 90 लाख के आसपास जो बताया जाता है कि पद जो है वो केंद्र सरकार में खाली हैं। यानी कि 1 करोड़ रोजगार तो केंद्र सरकार में ही भी मिल सकते हैं। राज्यों की बात तो अलग छोड़ दीजिए। भाई आखिर क्या कारण है कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की सरकार जो है वो बिहार में जो है वो नौकरियां निकालती है। केवल शिक्षा विभाग में जो है वो लगभग 2.25 लाख लोगों को जो है वो नौकरियां जो है वो मिलती हैं। तो यानी एक राज्य सरकार जो है सिर्फ 2.25 लाख रोजगार जो है वो सिर्फ एक शिक्षा विभाग में दे सकती है। तो आप समझ सकते हैं पूरे देश के अंदर क्या स्थिति होगी। इसका मतलब ये बेरोजगारी जानबूझ के पैदा की जा रही है ताकि बड़े कॉरपोरेट घरानों के लिए सस्ते दामों पे मजदूर तैयार किए जा सकें। ये एक बड़ा षड्यंत्र जो है राहुल गांधी इसी की तरफ आज जो थे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तरीके से कहा जाए तो इशारा कर रहे थे कि खास मतलब अन्याय जो है वो इस सरकार की, मोदी सरकार की नीतियों में इस तरीके से शामिल हो जाता है कि उसकी जो नीतियाँ तैयार होती हैं उसमें जो है वो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। यानी सरकार जो नीतियाँ तैयार करती है वो बेरोजगारी बढ़ाने वाली, स्वास्थ्य और शिक्षा से जनता को वंचित करने वाली नीतियां होती हैं और खास कॉर्पोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने वाली होती हैं। तो ये चीजें अब जनता के बीच पहुंच रही हैं और राहुल गांधी इस बात को मुझे लगता है बहुत सरल भाषा में, बहुत आसान तरीके से 1 to 1 जाकर के जनता के बीच पहुंचा रहे हैं। और यहीं से जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी शुरू होती है। चलिए जी अमलेंदु जी, वो मणिपुर जहां पर लोग बाहर निकलने से डर रहे थे, जहां पर लोग बात करने से डर रहे थे, और हम तमाम तस्वीरें देख रहे हैं, ये अभी से नहीं जून के महीने से ही अगर देखा जाए तो किस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं। महिलाओं की क्या स्थिति है वहां पर वो किसी से भी छिपा नहीं है, हर कोई जान रहा है मणिपुर में क्या चल रहा है, लेकिन सरकार खामोश है। अब उसी मणिपुर में हम देख रहे हैं राहुल गांधी को समर्थन मिल रहा है, लोग सड़कों पर आ रहे हैं और राहुल गांधी के लिए इंतजार किया जा रहा है। वहां पर क्या कुछ है और किस तरीके से लोग रहते हैं, इन सभी चीज़ों की एक तरीके से जो प्रस्तुतिकरण है वो देखने को मिल रहा है। और ये भी देखने को मिल रहा है कि लोग कहीं ना कहीं राहुल गांधी को अपने बीच पाकर खुश नजर आ रहे हैं, उनमें उत्साह है। निश्चित तौर पर राहुल गांधी को लेकर के लोगों में उत्साह है और जिस तरीके के विजुअल्स सब सामने आ रहे हैं और हम लोग भी इसको लगातार लाइव चला रहे हैं, उससे आप समझ सकते हैं कि देश के विभिन्न हिस्सों की जो वस्तु स्थिति है वो सब सामने निकल करके आ रही है कि देश के हिस्सों का हाल क्या है, जनता किस हाल में है और जनता अपनी क्या समस्याएं राहुल गांधी से बता रही है। ये सारी चीज़ें जो हमारे लाइव में भी सामने
निकल करके आ रही हैं। तो इसलिए भारत को अगर समझना है, अपने दर्शकों से हम फिर कहना चाहेंगे कि अगर आपको भारत को समझना है, ये सिर्फ राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा ही नहीं है, बल्कि इसके जरिए आप भारत को समझ सकते हैं और देश के विभिन्न हिस्सों में जनता की क्या क्या समस्याएं हैं और जनता जो है उन समस्याओं को लेकर के क्या सोच रही है। तो ये भी एक तरीके से आप इसको देख सकते हैं। तो इसलिए लगातार 2 महीने तक जब तक ये यात्रा चलेगी, हम इसकी लाइव कवरेज करेंगे। तो आप हमारे चैनल पे इसको देखते भी रहिए और समझिए कि भारत किस तरीके से है, भारत की बनावट क्या है, भारत की क्या विभिन्न संस्कृतियाँ हैं, भारत में किस प्रकार की बोलियाँ हैं और भारत के विभिन्न हिस्सों की क्या समस्याएँ हैं। कुछ समस्याएं जो कॉमन हैं, रोजी रोटी रोजगार की समस्याएं हैं, शिक्षा की है, स्वास्थ्य की हैं, ये समस्याएं तो कॉमन हैं ही, जो सब जगह एक सी हैं। लेकिन बहुत सी समस्याएं ऐसी हैं जो हर राज्य में और हर क्षेत्र में अलग अलग तरीके की समस्याएं हैं। तो वो क्या समस्याएं हैं, किस तरीके की हैं, जो यहाँ बताया जाता है कि इतने लंबे हाईवे बन रहे हैं, इतने किलोमीटर जो है रोज सड़कें बन रही हैं, तो वो भी सारी कच्चा चिट्ठा जो सामने निकल करके आ रहा है कि असलियत में उन सड़कों की स्थिति क्या है और जिन सड़कों की बात की जाती है उन सड़कों का हाल क्या है। मतलब अभी 200 किलोमीटर की लगभग जो यात्रा का जो है कवरेज हुआ है, मतलब 200 से ज़्यादा हो गया, जो भी कवरेज आया है सामने, उसमें निकल कर के आ रहा है कि पूरे रास्ते में सड़क किस तरीके से, कितनी ज़्यादा खराब सड़कें जो हैं नेशनल हाईवे की हैं। मतलब आप स्टेट हाईवेज की या गांव की सड़कों की बात छोड़ ही दीजिए, जो नेशनल हाईवेज हैं जिनके लिए कहा जाता है कि साहब बड़ा काम मोदी सरकार कर रही है, तो उनकी भी जो है सही स्थिति सामने निकल करके आ रही है कि किस तरीके से सिर्फ प्रचार माध्यमों पर पैसा खर्च किया जा रहा है, प्रचार में जो है वो विकसित भारत हो रहा है और इंडिया शाइनिंग हो रही है। आंचल जी, अमरेंदु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और धन्यवाद हमारे तमाम दर्शकों का। राहुल गांधी मणिपुर के बाद नागालैंड पहुंच चुके हैं और वहां से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तमाम मुद्दों पर उन्होंने बातचीत की है और इसके साथ ही तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं और लोग किस तरीके से राहुल गांधी से जुड़ रहे हैं, महिलाएं जो हैं वो खासकर किस तरीके से राहुल गांधी को गिफ्ट दे रही हैं, बच्चे जो हैं वो अपने आप को राहुल गांधी के बीच पाकर कितना खुश नजर आ रहे हैं। तो एक तरीके से भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो नाम दिया गया है इस यात्रा को, वो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि लोग जुड़ भी रहे हैं, अपने आप को कनेक्ट भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके हक के लिए, न्याय के लिए जमीन पर एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी। तो देखते रहिए DV लाइव। मैं आंचल, इस कार्यक्रम में बस इतना ही और चाहूंगी अब जाने के लिए इजाजत।